तो गाइज मेरे पास पिछले साल का साइंस का पेपर है क्लास 10th का, जो कि आपका 20 मार्च 2023 को होगा। और ये पिछले साल का पेपर है और आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो पेपर का पैटर्न आएगा वो किस तरह से आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे फाइनल पेपर में पूछे जाएंगे। दोस्तों, जो आपका फाइनल पेपर होता है यानी जो आपका लास्ट ईयर पेपर होता है पिछले साल, उसमें से आपका 20 से 25 नंबर का आएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ एडवांस भी बताने वाला हूं जो कि क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि आपको मैं 40 से 50 नंबर का पेपर जो आपके फाइनल पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो तो आपको याद करना ही है, इसके अलावा अपनी आप एडवांस तैयारी भी करके जाना है जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। यानी कि आपका जो पेपर होता है वो 60 नंबर का होता है साइंस का, वो 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। तो पेपर अच्छे से करके जाना। उम्मीद करूँ कि आपका पेपर अच्छा आए, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपका डेफिनेटली आए। और बाद में मुझे कमेंट भी करना जब आपका फाइनल पेपर हो जाएगा कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे वो पक्का आए हैं। तो चलिए अब वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो गाइस मैंने आपको पहले बता ही दिया है, मेरे पास साइंस का पेपर है जो कि ओल्ड पेपर है पिछले साल का। और आप देखना कि इसमें पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यानी कि इसमें आपको जो सवाल पूछे गए थे 1 नंबर वाले, इसके अलावा 3-3 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले। सबसे पहले देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर फ्लेमिंग के बारे में आया था। तीसरा क्वेश्चन यानी कि अथवा में आप विद्युत मोटर का, जो कि आए साल आता है, ये आप जरूर करके जाना इसकी तैयारी। विद्युत टोस्टर, विद्युत प्रेस, इसका भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है बड़े और छोटे में। उत्तर दर्पण या फिर आप देख सकते हैं अवतल दर्पण में अंतर बताइए। इसके अलावा नाइट्रोजन परमाणु के बारे में आया हुआ है, जो आपकी आवर्त सारणी है उसको जरूर याद करके जाना, उसके भी क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देखना परमाणु साइज आवर्त सारणी कैसे बदलता है, आवर्त में कैसे बदलता है, वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका पेपर तैयार होगा फाइनल पेपर, उसमें से 30 नंबर का तो पिछले पेपर में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि उसी लेसन में से। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, और 2 नंबर में, और 3 नंबर में आप ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये सूत्र, इसके आपको नाम बताना है, सामान्य नाम, उसके 2 उपयोग भी बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ग्लूकोज वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में विषण के क्या कार्य हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन थे। उसके बाद छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी पिछले साल आपके 2 पार्ट बनाए गए थे। पहले पार्ट में बड़े क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में आपके छोटे क्वेश्चन। तो दूसरे पार्ट में आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। या फिर ऑप्शन टाइप नहीं होगा तो आपको एक लाइन में आंसर देना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक खगोलीय दर्पण की विकृता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोक दूरी क्या होगी। आपको फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आपको निकालना होता है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर विभवांतर का पूछा गया है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, जूल का पूछ सकते हैं, यानी कोई सा भी आपके पास पूछ सकते हैं। वोल्ट का ऐसा ही मात्रक, यानी किसी का भी आपके साथ पूछ सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करना दोस्तों, ठीक है। सेम क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, लेकिन इससे मिलता जुलता आ सकता है, यानी किसी का भी मात्रक पूछा जा सकता है। ये पिछले साल ऑप्शन टाइप में थे, लगता है आपकी बार ऑप्शन आपके नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिखने वाले आएंगे 1 नंबर वाले, और कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे। सौर ऊर्जा का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन पिछले साल 1 नंबर में आया था। जैसे कि मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन होती है। आपको पता है कि मोमबत्ती जलती है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन होती है, नहीं सॉरी, उसमें भी होती है और प्रकाश, दोनों होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैव गैस में कौन कौन सी गैस नहीं होती, यानी कि इसमें बताना है कि कौन कौन सी गैस नहीं होती, इसमें सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पिछले साल का जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा आया था और आसान भी था, और अब की बार भी बोर्ड आपके लिए आसान पेपर ही लेकर आएगी। जैसे कि एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है आपके सामने। तो आप इस पेपर को देख लीजिए, उसी हिसाब से आप तैयारी करना और थोड़ा एडवांस तैयारी करना, ताकि आपको सारे क्वेश्चन आ सकें। जैसे यहाँ पर लिखा है, पेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या है। मिथेन का पूछ सकते हैं, प्रोपेन का पूछ सकते हैं, ऑक्टेन का पूछ सकते हैं। तो सभी आपको आने चाहिए। इसके 5 से 6 सूत्र हैं, वो सभी आपको आने चाहिए। 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछ ले, कार्बन की संयोजकता है 2, 4,
3, 5, या फिर आपको हाइड्रोजन की पूछ ली जाएगी, कैल्शियम की पूछ ली जाएगी, यानी किसी का भी आपके सामने रासायनिक सूत्र या फिर जीवविज्ञान पूछी जा सकती है, जो कि काफ़ी आसान होते हैं। उसके बारे में देखिए, इसके बाद 19वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद मेरुरज्जा का, जैसे कि शरीर में मेरुरज्जा की रक्षा कौन करता है ना, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल। तो आप बड़े आराम से देखिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए। और ये लास्ट पेज रह चुका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है काफ़ी सारे क्वेश्चन, पुरुषों में खालिस्तान गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में आपको पता है, पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं और जो स्त्री होती है उसमें XX गुणसूत्र होते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी ओपन टाइप में भी आ सकता है या फिर आपको 1 नंबर में लिखने वाला भी आ सकता है। निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, बड़ी केयरफुली आप अपना पेपर अच्छे से करना और ये सभी क्वेश्चन की तैयारी भी करना, ताकि आपको यही क्वेश्चन इसमें से 30 नंबर के तो पक्का आ जाएंगे, 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन पिछले पेपर में से। तो गाइज़, मैंने आपको जो इस वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं वो भी याद करना है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि वो क्वेश्चन छोटे में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है, तो पक्का याद करके जाना। जैसे मैंने आपको विद्युत मोटर वाला बताया है, जिसमें आपको चित्र भी बनाना है, उसका सिद्धांत भी लिखना है, वर्णन भी करना है। ये क्वेश्चन यानी कि आपको किसी न किसी कोड में देखने को मिलेगा। इन 2 कोड के अंदर भी आ सकता है या फिर 1 कोड के अंदर भी आ सकता है, ABCD, यानी ये क्वेश्चन पक्का आते हैं। और रासायनिक सूत्र आप सभी याद करके जाना। इसके अलावा मीथेन, प्रोपेन, ये भी आप याद करके जाना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको जो बता रहा हूँ। और दोस्तों उदाहरण भी जरूर आप लिखना, क्योंकि दोस्तों जो सूत्र होते हैं, अगर आप उसमें उदाहरण लिखते हो रासायनिक सूत्र, तो उसमें आपको एडजस्ट में यानी नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं। मान लीजिए अगर आपकी डेफिनेशन गलत है, तो अगर आपका सूत्र सही है तो उसमें आपको पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मेन सूत्र ही होता है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि वो भी देख सके कि कौन से क्वेश्चन जो फाइनल पेपर है उसमें पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल प्रेस करें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।